नमस्कार साथियों, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने चरखी दादरी का ही नहीं, भिवानी का ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। उनको हम गूगल बॉय भी कह सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे कि कोई गाड़ी अगर चलाता है, उसने ड्रिंक कर रखी है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसमें और क्या क्या फीचर हैं, कैसे उन्होंने इस गाड़ी को बनाने में कितना समय लगाया है, उस बारे में हम जानते हैं मोहित यादव जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब अपने कैरियर के बारे में, कहाँ से आपने इस चीज़ की शुरुआत की, कहाँ से आपके मन में ये बात आई कि मैं ये चीज़ करूं और आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? मैं स्टार्टिंग सर 6th क्लास में था तो मेरा थोड़ा कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, लाइक कोडिंग एंड ऑल। थोड़ा कंप्यूटर्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। तो स्टार्ट मैंने वहाँ से करा, धीरे धीरे कोडिंग सीखी। कहीं क्लासेस वगैरह नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली, खुद से बुक्स वगैरह से सीखा, इंटरनेट से सीखा। तो स्टार्टिंग में एक स्काई मैसेंजर एप्लीकेशन थी, वो बनाई थी मैंने 2017 के अंदर, और वो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। 10 लाख प्लस उसके डाउनलोड। क्या नाम बताया आपने? स्काई मैसेंजर। मोहित बता रहे हैं कि मैंने एक स्काई मैसेंजर के नाम से एक सॉफ्टवेयर और तैयार किया था। जिस तरह के व्हाट्सएप पे काम होते हैं उस पे भी ऐसे ही काम होता है, और उसके भी 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे। हाँ जी जी। तो उसके बाद फिर मैंने आगे काम करा। मैं कोचिंग के लिए दिल्ली चला गया था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। फिर मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे मैंने ये सीखा कि बहुत सारी चीज़ नई नई है। मैंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखी, पेटेंट्स करे, ठीक है। फिर 2019 के अंदर एक मैंने रोड एक्सीडेंट देखा था। उस रोड एक्सीडेंट को देख के मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कभी भी रोड एक्सीडेंट्स ना हो। तो मैंने अपनी इस टेक्नोलॉजी को ईजाद करा। अब इस सॉफ्टवेयर एक मिनट, मोहित जी का कहना है कि मैंने एक रोड एक्सीडेंट देखा जिससे मेरा मन आहत हुआ, और उसको देख के मुझे ये लगा कि मैं ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाऊं कि आगे भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, और इन्होंने ये अपना कारनामा कई वर्षों की मेहनत के बाद करके दिखाया। जी बिल्कुल सर। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो अब यूँ भी नहीं था कि मुझे सारी टेक्नोलॉजी आती है, कुछ आता था, कुछ सीखना पड़ा। तो लैब के अंदर रिसर्च करनी पड़ी, साइंटिस्ट के साथ वहाँ पे रिसर्च करी मैंने। 6 महीने पूरे लैब में बिताए। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर का इजाद हुआ। इसी के साल मैंने भारत गवर्नमेंट के अंदर 80 पेटेंट फाइल करे। ये एक रिकॉर्ड है, किसी भी सिंगल स्टूडेंट ने 80 पेटेंट एक साल में फाइल नहीं करे थे। इसका मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला। जी, इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। मोहित का कहना है कि 80 पैटर्न्स मैंने एक बार में ईजाद किए। ये भी एक रिकॉर्ड है, इससे पहले किसी का रिकॉर्ड नहीं है। लिम्का ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। तो उसके बाद फिर जब मैंने गाड़ी बनाई तो फिर बार में सबको पता चला कि ऐसी कुछ गाड़ी बनाई है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है। तो सॉफ्टवेयर के फीचर्स ऐसे हैं, जैसे अगर आपने ड्रिंक कर रखी है, कोई और नशीला पदार्थ आपने कंज्यूम कर रखा है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपने सील्ड बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी ऑटोमेटिकली इंडिकेटर देगी। अब जैसे सर्दियों के अंदर धुंध के अंदर हमें सामने कुछ नहीं दिखाई देता, एक सिर्फ अंदाजे से गाड़ी चलाई जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा कि गाड़ी के बाहर, मतलब 100 मीटर आगे और 100 मीटर डिस्टेंस पीछे, गाड़ी के सामने क्या चीज़ चल रही है, कितनी गाड़ियाँ चल रही है, कितनी बाइक चल रही हैं, कितनी व्हीकल चल रहे हैं, फिर कितने इंसान या कितना कोई जानवर चलते हो, गाड़ी को पहले ही पता हो कितने डिस्टेंस पे कितनी क्या चीज़ चल रही है। मोहित भाई ने एक और बहुत ही अच्छा फीचर इसके अंदर बताया है कि जिस समय धुंध पड़ती है गाड़ी को बिल्कुल अपने साथ की चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा फीचर होगा कि 100 मीटर आगे की और 100 मीटर पीछे की चीज़ दिख जाएगी कि कौन सी गाड़ी मेरे पीछे आ रही है और आगे मेरे कौन सी गाड़ी चल रही है, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं नहीं होंगी। जी मोहित भाई। तो इसके अलावा फिर पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर है। ये हाइब्रिड कार होगी। ये आप पेट्रोल से भी चला सकते हो, डीजल से भी चला सकते हो, आप इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हो, हाइड्रोजन से भी चला सकते हो, सीएनजी से भी चला सकते हो। बहुत ही अच्छी। तो ये पूरी मतलब एक हाइब्रिड कार होगी। और पेट्रोल डीजल के अंदर इसके अंदर ये फीचर है कि आपने कभी नहीं सुना कि पेट्रोल एंड डीजल को हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल एंड डीजल भी रिसाइकल हो सकता है। लाइक अगर आपने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया तो 500 से 600 रुपये का पेट्रोल आपका वापस फ्यूल टैंक में चला जाएगा, जिसको आप दोबारा रिसाइकल कर सकते हो। ये देखिए, एक से बढ़कर एक फ्यूचर मोहित भाई उस गाड़ी के अंदर बता रहे हैं। इनका कहना है कि जो पेट्रोल हम 1000 रुपये का डलाएंगे तो वो रिसाइकल होके वापस 500-600 का वापस उसके अंदर दोबारा से यूज में हो जाएगा। और उसके अलावा बता रहे हैं कि गाड़ी में कोई व्यक्ति जो बैठा है, बर्फ़ उसके अंदर कोई भी दिक्कत है तो उसके बारे में
बहुत से फ्यूचर ऐसे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में पीछे आने वाले को नहीं पता लगता कि सामने वाली गाड़ी इंडिकेटर देके लेफ्ट राइट जाएगी या राइट जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इंडिकेटर देना स्टार्ट करेगी। गाड़ी के अंदर गूगल मैप प्री इंस्टॉल्ड होगा जो सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा। उसमें हमें सिर्फ अपना डेस्टिनेशन पॉइंट डालना है और उसके हिसाब से गाड़ी ऑटोमेटिकली इंडिकेटर देगी और ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। आपको ना ऑन करने की ज़रूरत ना आपको बंद करने की ज़रूरत। तो पीछे वाले इंसान को पता लगेगा कि गाड़ी किस साइड जा रही है, तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे इसके अंदर। और गाड़ी के सामने कोई भी चीज़ आ जाती है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक्स के सिस्टम होंगे जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ कनेक्टेड होंगे, जो एआई के साथ कनेक्टेड होंगे। और अगर मान लो बाय चांस आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसका नोटिफिकेशन नियर बाय पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस वहीं पे पहुंच जाएगा और 10 मिनट के अंदर वो एम्बुलेंस और वो नियर बाय सारी चीज़ आपके वहीं के ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर ये भी ज़्यादा है पूरा। मोहित भाई का कहना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई वारदात भी अगर होती है, एक्सीडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली जो भी नज़दीक पुलिस थाना होगा वहाँ पर मैसेज चला जाएगा और सुविधा वहाँ पहुँच जाएगी। जैसे ये थोड़ी सुविधा तो आजकल जो हाईवे पे रोड हैं उनमें भी कुछ कैमरे वगैरह लगा के ऐसी सुविधा है, लेकिन मोहित भाई ने जो अपनी उपलब्धि प्राप्त की उसके अंदर तो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों आपको कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर हैं। जैसे कि पहले भगवानों के बारे में कहा जाता था, उड़न खटोला है, ये है, उसमें क्या क्या होता था, वो एक काल्पनिक बातें हैं। लेकिन आज जो मोहित भाई ने ये करिश्मा करके दिखाया ये एक वास्तविक बात है और गाड़ी कुछ समय बाद ऑन रोड हो जाएगी। हर गाड़ी में ये फीचर देखने को मिलेगा। मोहित भाई कितने समय में ऐसा होने की संभावना? सर गाड़ी बिल्कुल रेडी है। एक गाड़ी मैंने तैयार कर चुकी है जो कि टेस्टिंग के लिए गई है। हमने ऑन रोड टेस्ट किया है इसको, ठीक है। तो हमारे 2 सॉफ्टवेयर थे, हमने दोनों टेस्ट करे हैं ऑन रोड। एक हमने दिल्ली में टेस्ट करा था और एक हमने जालंधर में टेस्ट करा था। तो दोनों की टेस्टिंग पूरा सफल हुआ है, 100% सफल हुआ है टेस्ट। तो अभी जल्द से जल्द बस हम यही वेट करें कि एक बार नितिन गडकरी सर इसको फाइनलाइज कर दें, क्योंकि नितिन गडकरी सर के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। 2 मीटिंग्स में कर चुका हूँ, तीसरी मीटिंग अभी नेक्स्ट मंथ में है। तो उन्होंने 2 मीटिंग्स में तो इसको पूरा सक्सेसफुल बताया। तो एक नेक्स्ट मीटिंग हो रहा है जिसके अंदर ये फाइनलाइज हो जाएगा कि कब तक ये मार्केट के अंदर लॉन्च कर पाएंगे हम। तो जिस दिन वहाँ से फाइनल हो जाता है उसी दिन हम, मतलब अगर मैं एक टाइम डेट बताऊँ तो नेक्स्ट ईयर 2024 तक हम इसको पूरी तरह मार्केट में लॉन्च। मोहित भाई का कहना है 2024 तक फाइनली ये रोड पर चलने लगेंगी गाड़ियों के अंदर ये सॉफ्टवेयर डल के। तो मोहित भाई मैं आपसे एक बात और पूछना, जिस समय बच्चे खेल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिल्में देखने में, या वो जो उचित समय होता है कहीं ना कहीं आवारागर्दी में उसको बोलते हैं बिताते हैं, लेकिन आपने उस समय इस अपनी लाइन को पकड़ा और आज ये मुकाम हासिल किया, क्या कहना चाहोगे? कैसे आपने इसको एडजस्ट किया? मैं मेरे साथ और बाकी जितने भी मेरे साथ के बच्चे हैं और या मेरे से छोटे हैं, मैं उन सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा हर एक चीज़ करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम बाहर घूमो। आपका जो मन करे वो करो, खेलना है खेलो, घूमना है घूम लो, जो करना है वो करो। लेकिन कभी भी अपने करियर की साइड से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, करियर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 घंटे खेल रहे हो तो 4 घंटे आपको अपने करियर को भी देना चाहिए। अगर आप अपने करियर के साथ साथ वो चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ कभी गलत नहीं होगी। तो ऐसा ही मेरे लाइफ में रहा था कि मैंने कभी अपनी करियर वाली लाइन नहीं छोड़ी। हमेशा एक मेरा फोकस रहता था कि मेरा एम था कि इस एम तक मुझे जाना है और उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत करी है। तो आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो कंपनियों से भी आपको ऑफर आते होंगे या आपको कहीं मान सम्मान पैसे के रूप में भी, अवार्ड के रूप में मिला, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को। हाँ जी, जैसे अभी मैं 2020 से और 2022 तक 4 साल में कंसेक्यूटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड है। मेरे नाम पे 7 स्टार्टअप्स हैं, 80 पेटेंट हैं और मेरी खुद की कंपनी एमकैप क्रिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो इसी के साथ साथ बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। यूएसए में अवार्ड मिला है, अभी लंदन में मिलने वाला है, अभी 20 अगस्त को दिल्ली में अवार्ड मिलने वाला है। Please give it up for Mohit Kumar, founder and CEO, MKApp Creatives Private Limited. Couture Brand of the Year Delhi NCR Award goes to कि वो पेटेंट राइट्स को थोड़ा लेके था तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। मोहित भाई का कहना है कि 50 करोड़ का ऑफर टाटा की तरफ से मुझे मिला था, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मोहित चाहते हैं कि मैं अपना काम करूं। जो मैंने एक सपना देखा वो पूरा हुआ है तो मैं अपने हिसाब से उसको चलाऊं, ना कि पैसे लेकर उसको मैं उनको दे दूं और वो अपने हिसाब से काम करे। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ फिर मेरे को गूगल से ऑफ़र लेटर मिला है
1.85 करोड़ का मेरा सालाना पैकेज है और नासा से मेरे को 2.5 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नासा में मैं नहीं गया, मुझे गूगल में जाना था। तो अभी 2 साल के लिए मैं गूगल में काम करूँगा। उसके बाद आगे मेरी मास्टर्स की जो स्टडीज़ होगी आगे पढ़ने के लिए मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो नासा के लिए आप कब जा रहे हो? नहीं, मैं गूगल के लिए जा रहा हूँ। गूगल के लिए? हाँ जी, गूगल के लिए मैं जा रहा हूँ। तो 2 साल के बाद 2 साल तक गूगल में काम करूँगा, उसके बाद थोड़ा मेरे को आगे पढ़ना भी है। तो यूएसए की वो है यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मेरा एडमिशन हो चुका है एमएस के लिए, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। भविष्य में आपका क्या एक लक्ष्य रहेगा जो कि हम ये चाहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से कि आप भारत देश के लिए ही कुछ ऐसा करें? हाँ, मेरा भविष्य यही है कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को अपने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि एक पहले अपना एक सिनेरियो था, लाइक 2014 से पहले जब मोदी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो उससे पहले स्टार्टअप कल्चर इतना भारत में था नहीं। उस टाइम पे सिर्फ भारत में 4000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, बट आज के टाइम पे भारत में 80,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं मोदी साहब को और बहुत पूरी भाजपा गवर्नमेंट को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा एक पूरा अपना वो स्टार्ट करा, एक रेवेन्यू स्टार्ट करा है। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ और आने वाले टाइम के अंदर मैं भारत के अंदर ही काम करूँगा। चाहे मैं बाहर चाहे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा काम करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ से सीख के आऊँगा। सीखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, तो मैं ज़रूर सीख के आऊँगा और अपने भारत में ही काम करूँगा। जी मोहित भाई, हमारे दर्शकों को आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे जो आपकी उम्र के लड़के हैं या कोई एज भी हैं या बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँगा, अगर आपने कोई एम बनाया है अपनी लाइफ में तो उस एम को फॉलो करो। कभी भी माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आपने एक एम बना लिया, उसी को फॉलो करो, ठीक है। और अपने उस एम के लिए चाहे आपको जितनी मेहनत करनी उतनी मेहनत करो और अपने पेरेंट्स के हमेशा साथ रहो, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में और कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ पेरेंट्स ही आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो उनका हमेशा सम्मान करो और अपने काम के लिए मेहनत करते रहो। धन्यवाद जी। तो ये थे मोहित यादव जी, जो कि चरखी दादरी ज़िले से आते हैं, लेकिन इनके पिताजी के काम की वजह से ये अब भिवानी के अंदर शुरू से ही रहे हैं। यहीं इन्होंने पढ़ाई की है यहाँ के कॉलेजों में और यहीं से इन्होंने अपना ये जो लक्ष्य है प्राप्त किया है। तो इन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर जो बनाया है हमारे देश के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए ही एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है, ताकि जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं नशे के कारण, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। मोहित की माताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को ये जो काबिलियत इनमें पैदा हुई है वो कैसे हुई है, क्या कुछ उनका बचपन में रहन सहन था, क्या उनकी आदतें थी जिनको वो अचीव करके इस मुकाम तक पहुँचे। जी नमस्कार। नमस्ते सर, बच्चे का शुरू से ही रुझान था भी मैं कुछ अलग से करूं। +2 तक इसका पढ़ाई में बिल्कुल यूँ नहीं था कि मैं अच्छे नंबर लेके आऊँ। मम्मी मेरे को 60% 55% जो भी आएंगे वो बहुत हैं, मेरे इससे ज़्यादा नंबर मेरे को नहीं चाहिए। हम बोलते थे भाई, और माता भी बोलती हैं भाई बेटा थोड़ा सा अच्छे नंबर ले गया भाई +2 में, तो इन्होंने नहीं 10th क्लास में भी और +2 क्लास में इन्होंने वही 65-70% के बीच में ही रखा अपना स्कोर। फिर सर ये 6ठी क्लास में था तब भी इन्होंने कंप्यूटर मांगा हमसे, बोले 6ठी क्लास में इन्होंने कंप्यूटर की मांग की। हाँ सर, 6ठी क्लास में इसने कंप्यूटर की मांग, मम्मी मेरे को कुछ करना है भी मान ले। हम सोचे बच्चा गेम खेलेगा, फिर नहीं इसने जिद्दी करी मम्मी मेरे को कंप्यूटर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बेटा कुछ भाई साइकिल वगैरह कुछ और ले ले भी मान, नहीं मेरे को कंप्यूटर चाहिए। हमने कंप्यूटर दिलाया फिर इसको। फिर हम सोचे इसको कोई गेम में लत ना लग जाए बच्चे को, पर नहीं सर इसने गेम नहीं खेला। इन्होंने अपनी कोडिंग वगैरह जो भी सीखा, इसने कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान सोचा, इसने कोडिंग वगैरह का आज मास्टर है जी। मोहित की माता जी बता रही हैं कि 6ठी क्लास में मोहित ने और किसी चीज़ की मांग न करके, कोई मोबाइल की या कोई गाड़ी की, साइकिल की, बाइक की, किसी तरह कोई मांग न करके कि कंप्यूटर की मांग की। जब भी घर वाले ये डरते थे कि कहीं पे ये गेम गुम खेल के अपनी आदतें ख़राब ना कर ले, लेकिन मोहित ने उन गंदी आदतों को छोड़कर, जिससे कि भविष्य ख़राब होता है, सिर्फ एक मनोरंजन का साधन रहता, उसको छोड़कर अपना जो लक्ष्य था उसकी तरफ आगे बढ़ा और आज जो मोहित की कामयाबी है आप सब लोग देख रहे हैं। और उसके अलावा बताइए, बचपन में क्या मोहित को शौक रहते थे कंप्यूटर के अलावा? इसको और कोई शौक नहीं था सर, बस खाली कंप्यूटर पे ही क्वाड बंद करके स्कूल में आना और स्कूल में जाना बस। स्कूल में कभी क्लास मिस नहीं की इसने, कभी भी। जिसकी तबीयत डाउन हुई चाहे कुछ भी हो
तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा खेलने भी जाए और चीज़ों में भी रुचि रखे, क्योंकि उस समय नहीं के सर, जो खेलने बच्चे के लिए होते हैं। सोचता था, पर इसके पापा मना करते, बेटा खेल में कोई वो नहीं है, जी। सपोर्ट नहीं मिलता, खेलना है बस इतना ही है, भी अपने थोड़ा नॉर्मल खेलाओ और अपने घर पे बस। तो पापा ने ये सपोर्ट किया कि इस लाइन में जाए जा रहा है, इसी में इसका भविष्य है और हम नहीं इसी में इसको पापा सपोर्ट ने करें। ये बोला था, बेटा जो तू करेगा वो तेरी मर्जी है, हम तेरे को ये नहीं कहेंगे तूने ये लेना है। इनके टीचर ने भी जैसे एक बार मना किया, बोलो इससे नहीं चलेगी बच्चे से, फिर इसने जिद्दी की नहीं मैं यही लूँगा और मेरे को यही चाहिए, कंप्यूटर साइंस वगैरह मैं यही में काम करूँगा, इसी में मैं आगे पढ़ाई करूँगा। तो जो इसने सोचा वही किया इसने। आपके बच्चे ने, मोहित ने इतना अच्छा आज मुकाम पूरे विश्व में भारत का नाम रिकॉर्ड रोशन किया है, रिकॉर्ड बनाया है, तो आप और माँ बापों को क्या एक अपनी तरफ से संदेश सर देना माँ चाहेंगे? बाप को हम यही संदेश देंगे कि बच्चे को थोपे ना, अपनी जिम्मेवारी से बच्चा जो करता है उसको करने दे, बस हम तो यही चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को सपोर्ट करते रहे साथ साथ। जी धन्यवाद। तो मोहित की माता जी का कहना है कि बच्चे के मन में जो होता है, जो वो करना चाहता है वो करने देना चाहिए। अपनी जो इच्छाएं होती हैं माँ बाप की कि हमारा बेटा वकील बने, जज बने या डॉक्टर बने, वो अगर उसमें काबिलियत नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है तो उस तरफ न जाके जो बच्चे की इच्छा है उसकी तरफ ध्यान दे और उसमें उसको बढ़ावा दे। तो साथियों, आपने देखा मोहित शर्मा से हमने आपकी बात जो कराई है। अब उनके पिताजी हैं, ये जो आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप, ये मोहित के पिताजी का ही है। यहाँ पर वो काम करते हैं, संभालते हैं, इनको देखते हैं और उनके पिताजी से पूछते हैं जो मोहित ने जो ये हासिल किया है मुकाम, उसमें उनकी क्या भूमिका रही है, मोहित के बचपन के बारे में कोई ऐसी बात है। तो उनके पिताजी हैं अनिल यादव जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी टीवी चैनलों में भी वो पत्रकारिता कर रहे हैं। 1996 से वो पत्रकारिता के क्षेत्र में है और भिवानी के अंदर भी वो 2000 समथिंग आ गए थे अपने कार्य को लेकर ही। पहले जो उनका पैतृक गांव है वो भागेश्वरी है, जो चरखी दादरी में ही पड़ता है, वो हमने आपको पहले ही बताया है। अनिल जी से बात करते हैं कि उनका अपने बेटे को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अनिल जी, अभी हम आपके बेटे मोहित से मिलकर आए हैं, जो उनकी उपलब्धि है उसके बारे में उनसे जाना है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोहित ने जो ये मुकाम हासिल किया है उसमें आपका क्या रोल रहा है, मोहित की क्या क्रियाकलाप थे जब वो बचपन में था, पढ़ाई के क्षेत्र में कैसा था या खेल के क्षेत्र में भी जाना चाहता था, आपके दबाव से वो इस लाइन में आया है या उसकी खुद की इच्छा थी? आप अपने शब्दों में बताएं हमारे दर्शकों को। सर बच्चे की मेहनत है ये जी। मैं तो मेहनत देखो, हर पेरेंट्स मेहनत तो करता ही है बच्चे के पीछे, पढ़ाता तो ही अच्छी स्कूल में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में। तो ये बच्चा भिवानी पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, तो पढ़ाई में मतलब ठीक ही था, कोई ना तो ज़्यादा कमज़ोर था ना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट था। ये 70-75% के बच्चा था। माँ बाप की जैसे इच्छा रहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो क्या आपकी भी कोई इच्छा थी, आप इसी फील्ड में नहीं सर, इच्छा तो माँ बाप की बहुत होती है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि माँ बाप अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को ढाले। नहीं, बच्चा के भी कुछ होते हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहता है, वो इंजीनियर में जाना चाहता है, डॉक्टर में जाना चाहता है, या वो IPS बनना चाहता है, या किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, या किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है। वो बच्चे के ऊपर, जब बच्चा बड़ा होता है, लगभग 10वीं 11वीं तक बच्चा जब जाता है तो खुद काफ़ी प्लानिंग कर लेता है। तो बच्चे की अपनी मेहनत है, बच्चे ने मेहनत की, माँ बाप तो करता ही है, लेकिन अच्छा लगता है बच्चा खुद मेहनत करता है ना, तो एक अच्छी लाइन में मेहनत करता है तो माँ बाप की बहुत बड़ी खुशी होती है।
अभी मोहित को काफ़ी कंपनियों से ऑफर आ रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना? मोहित अपना कुछ कार्य शुरू करेंगे या किसी कंपनी के साथ जाएंगे? सर वो अपना कार्य तो करना ही चाहेंगे बिल्कुल, कंफर्मेशन है उसकी तो। लेकिन उनका गूगल में भी हो गया है, नासा में भी उनका सिलेक्ट हो गया है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी उनका हो गया है। वो गूगल में जाना चाहेगा, गूगल में जाएगा। हाँ, अभी हमने जो बात की है वो गूगल के लिए हाँ, होगा। गूगल में जाएगा जी। तो ऐसी कोई बात बचपन की जिससे आपको लगा कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके अंदर है, जिसके कारण आपको भी लगा कि हाँ, ये भविष्य में कोई ऐसा चमत्कार जो इन्होंने आज किया है वो करेगा? नहीं सर, ऐसा ऑर्डिनरी तो नहीं। बच्चा देखो, बच्चा पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब किस लाइन में किस हिसाब का मतलब कोई खोज कर दे। वो हर एक बच्चे में ये कैपेबिलिटी होती है, हर एक में होती है। ये नहीं कि इसी बच्चे में होता है, हर एक बच्चा कर सकता है। लेकिन उसका अपना माहौल का, घर का माहौल क्या होता है, कैसे रहते हैं, कैसे, उसको दबाव तो नहीं है। बच्चे को थोड़ा सा खुला भी छोड़ना पड़ता है, काफ़ी अपने दिमाग से भी उसका काम करना पड़ता है। बच्चा माँ बाप भी बच्चे की तरफ ध्यान रखना चाहता है, वो किस तरफ जा रहा है, गलत तो नहीं जा रहा है कहीं। तो माँ बाप का तो ये होता है कि बच्चे के ऊपर ध्यान रखा जाए, बस दूर से ध्यान रखा जाए। 24 घंटे उसको टोका टाकी ना हो जाए, ये करना वो करना, नो, नहीं करना चाहिए। मोहित के अलावा भी आपके और कितने बच्चे हैं? एक बेटा और है जी। तो वो क्या? वो छोटा बेटा IIT में गुवाहाटी में पढ़ रहा है फिलहाल। 3rd ईयर में शुरुआत हुई उसकी, 3rd ईयर में हुआ है, IIT में गया है। वो भी अच्छा, उसने भी अच्छा मुकाम हासिल किया है। JEE एडवांस का टेस्ट क्लियर किया था, पूरे ऑल इंडिया 1010 रैंक था उनका। तो मैं ज़्यादा बात ना करके आपसे बस ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, जो मोहित की एज के बच्चे हैं या आपकी एज के जो माँ बाप हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे आपके बच्चे ने एक मुकाम हासिल किया है उसको लेकर? सर मैं तो यही अपील करना चाहूँगा माँ बाप से, बच्चों से। भाई माँ बाप से सबसे पहले माँ बाप को कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा दबाव ना बनाया जाए। क्योंकि काफ़ी लोग आज देखता हूँ, आज के दौर में देखा जाए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कभी अपने अपने बच्चों को पैसा खूब लगाते हैं माँ बाप, कहीं कोटा भेजते हैं या कभी दिल्ली भेजते हैं, कभी वहीं कभी। लेकिन बच्चा जब वो पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता किसी कारण वजह से, तो बच्चा माँ बाप की दबाव को सहन न कर पाता, समाज के दबाव नहीं कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। फिर आखिर वो आत्महत्या तक का मतलब कदम उठा लेते हैं, काफ़ी बच्चे देखते हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर ज़्यादा दबाव ना डाला जाए। बच्चा अपना दिमाग से क्या करना चाहता है, कितने मार्क्स लेना चाहता है, उसको लेने दीजिए, उसको इसको फ्री माइंड रहना चाहिए। जी, धन्यवाद अनिल जी। और हम एक बार और आपको भी बधाई देना चाहेंगे, जो आपके बेटे ने पूरे भारत देश का, पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद जी। तो ये थे अनिल यादव जी, जिन्होंने बताया कि मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि माँ बाप जो है अपने बच्चों पर अपनी कोई चाहत है तो वो ना थोपें। जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको वहाँ जाने दिया जाए और उसको सहारा दिया जाए, ताकि कोई बच्चा अपने पथ से भटक कर आत्महत्या करने पर या किसी और कार्य करने पर विवश ना हो। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। दादरी दस्तक इस तरह की हर खबर आप तक पल पल पहुँचाता रहे। धन्यवाद।